तो बच्चों में क्या पढ़ा रहा था आप लोगों को? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मतलब बच्चों क्रम विनिमय। इसका मीन क्या है बच्चों? इसका मीन है बच्चों अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं बच्चों, दो रैशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो चाहे आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, रिजल्ट सेम आएंगे बच्चों। चाहे आप 4 प्लस 2 करो चाहे 2 प्लस 4 करो बच्चों, रिजल्ट सेम आना है बच्चों, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिखा 2/5 प्लस 3/5, देखो ये भी रैशनल नंबर है, 4 और 2 भी रैशनल नंबर है, और ये इंटीजर भी है, और ये होल नंबर भी है, और ये नेचुरल नंबर भी है बच्चों, साथ ही साथ ये नेचुरल नंबर भी है। देखो सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स, ये सभी रैशनल होते हैं, ठीक है। तो रैशनल के लिए भी मैं इनको यूज कर सकता हूं, और अगर आप इसी को प्रॉपर रैशनल समझते हो तो ये भी रैशनल ही है बच्चों, और ये भी रैशनल है। जो 2/5 प्लस 3/5 करने पर आएगा बच्चों, वही अगर मैं इनके प्लेस इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं 3/5 को पहले लिख दूं और 2/5 को बाद में लिख दूं, तो रिजल्ट सेम आएंगे बच्चों। और इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? आप लोगों को फ्रैक्शंस को ऐड करना आना चाहिए। 7th क्लास के अंदर आपने सीखा है कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी नॉर्मल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है बच्चों, ठीक है। अगर इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, ये ऊपर वाला होता है बच्चों नॉमिनेटर, और ये होता है बच्चों डिनोमिनेटर। अगर दो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर को ही फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन, वैसे फ्रैक्शन का याद रखना, फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जिसका रिजल्ट पॉइंट्स में आता है बच्चों। ऐसे अगर मैंने लिखा 8/4, 8/4, इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 2, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया बच्चों? 2, इसका रिजल्ट आया 2। क्या ये एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल फ्रैक्शन है, ऐसी बात नहीं कि फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन है। रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बच्चों 2.5, 2.5, तो क्या ये एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल एक फ्रैक्शन है। एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या एक इंटीजर है? नहीं। एक होल नंबर है? नहीं। एक नेचुरल नंबर है? नहीं। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दोनों के लिए जब सेम लिखा हो ना बच्चों, सेम डिनोमिनेटर हो, तो हम लोग क्या करते हैं? एज इट इज लिख देते हैं डिनोमिनेटर को, और नॉमिनेटर भी एज इट इज आ जाते हैं बच्चों। 2 का 2 और 3 का 3, तो ये हो गया बच्चों 5/5। इसका रिजल्ट आ गया बच्चों 1। इसका रिजल्ट भी यही आएगा बच्चों 5, 3 प्लस 2, 5/5, रिजल्ट आ गया 1। मतलब प्रॉपर्टी से सीखना क्या है? प्रॉपर्टी से बच्चों ये सीखना है कि चाहे आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, अगर आप दो रैशनल नंबर, ये सभी के साथ लगता है, नेचुरल नंबर भी फॉलो करते हैं, इंटीजर भी फॉलो करते हैं, होल नंबर भी फॉलो करते हैं एडिशन के अंदर, ठीक है। एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, इंटीजर्स भी, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी होते हैं। मैं बोल दूं 4 प्लस 0 या 0 प्लस 4, एक ही बात है बच्चों। 6 प्लस 8 या 8 प्लस 6, एक ही बात है बच्चों। -2 प्लस 4 या 4 प्लस -2, अभी भी एक ही बात है बच्चों, सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो? ठीक है। तो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव होते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखो बच्चों, एडिशन में क्या सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं? सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं, चेक करते हैं। हमें सीखना क्या है बच्चों? हमें यह सीखना है कि हम लोग बिल्कुल भी गलत तरीके से डील ना करें नंबर्स को। हाँ, ऐड कर रहे हो, चाहे आप 4 प्लस 2 करो चाहे 2 प्लस 4 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं बच्चों, क्या 3/2 माइनस 5/2, अगर इनको हम लोग इंटरचेंज कर दें, इनके प्लेस चेंज कर दें सब्ट्रैक्शन में, तो क्या सेम रिजल्ट आएंगे बच्चों? 5/2 माइनस 3/2, मैंने चेंज कर दिया बच्चों इनका प्लेस, क्या रिजल्ट सेम आएंगे बच्चों? नहीं आएंगे बच्चों, रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। ये बिल्कुल इक्वल नहीं है इसके बच्चों, ये ध्यान रखना। a माइनस बी इक्वल नहीं होता b माइनस ए के, ना ही इंटीजर्स में, ना ही होल नंबर में, ना ही नेचुरल नंबर में, ना ही रैशनल नंबर में।
तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग इनका जो प्लेस है वो चेंज ना कर दें, जो जहां है उसे वैसा रखोगे आप। अगर ये माइनस का है तो इसको माइनस का रखोगे, ये प्लस का है तो इसको प्लस का रखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गलती से पलट दें, 5/2 इधर ले आए, 3/2 उधर ले आए, इक्वल नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। a माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स डू नॉट शो कम्यूटेटिविटी इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। आगे देखो, क्या मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में क्या मल्टीप्लीकेशन में होते हैं बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4/3 इंटू 5/4, मैंने लिखा, ठीक है। कितना दबाव पड़ता है क्या? चाहे मैं इनकी प्लेस चेंज कर दूं बच्चों, 5/4 को पहले ले आया, मल्टीप्लाई 4/3 को बाद में ले आया, इनका रिजल्ट सेम आएगा बच्चों, इनका रिजल्ट सेम आएगा। इनका रिजल्ट क्या आएगा? 4 इंटू 5 20, है ना, सेम रिजल्ट आएगा बच्चों। 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते हो आप, तो रिजल्ट आएगा 5/3, 5/3। यहां भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 5/3। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 4 इंटू 5 कितना हुआ? 20, और 3 इंटू 4 कितना हुआ बच्चों? 12, है ना। 20/12 या 5/3 एक ही बात है, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोग जब फ्रैक्शंस पढ़ते हो 7th क्लास के अंदर, तो आप वहां देखते हो बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 2/3, अगर मैं इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, ये इक्वल है। अगर आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हो किसी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है, ये एक ही वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू है, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। अब देखो, इसको हम लोग काट भी सकते हैं बच्चों, कैसे? इसको हम लोग को प्राइम बनाएंगे, देखो बच्चों 20 और 12, इन दोनों में 2 का डिवाइड चला जाएगा और 4 का डिवाइड भी चला जाएगा, दोनों में 4 का डिवाइड भी चला जाएगा बच्चों। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 20 जाएगा 5 पे, और 4 से डिवाइड करूं 12 को तो 12 जाएगा 3 पे, तो ये बन गया बच्चों 5/3, 5/3। फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से और समझो, 20/12 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 20/12 को 5 इंटू 4, 20 को 5 इंटू 4 लिख सकता हूं, और 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूं? तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या है आंसर? 5/3, एक ही बात है, ठीक है। 20/12 या 5/3 एक ही बात है। तो मल्टीप्लीकेशन में बच्चों ये कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, सभी होते हैं। अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर की बच्चों 2 इंटू 4 करो, चाहे 4 इंटू 2 करो, सेम रिजल्ट आएंगे बच्चों, 8 आएगा, यहां भी 8 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे -2 इंटू 6 करूं, चाहे 6 इंटू -2 करो, सेम रिजल्ट आएगा बच्चों, -12, मतलब कम्यूटेटिव होते हैं इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कम्यूटेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय, मतलब इनका क्रम आप चेंज भी कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे क्रम, सीक्वेंस, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या बच्चों डिवीजन पे फर्क पड़ता है? चेक करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हो, जो a इंटू बी होगा वही b इंटू ए होगा, सेम रिजल्ट आएंगे, कम्यूटेटिव होते हैं। क्या मल्टीप्लीकेशन में भी होते हैं बच्चों? सॉरी, डिवीजन में भी होते हैं, डिवीजन में भी चेक करते हैं, क्या डिवीजन में भी होते हैं बच्चों? चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं बच्चों, क्या जो वैल्यू a/b की होती है क्या वही वैल्यू b/a की होती है बच्चों? चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं a है हमारे पास 6 भी तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूं, और मैंने आपको कल ही समझाया जिस नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सको वो क्या होता है? रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी खत्म नहीं होगा, 8th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे।
रैशनल नंबर अभी आगे तक चलेगा बच्चों, ठीक है, समझो, ठीक है। तो 6 भी एक रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल बी मैंने 3 लिया बच्चों, 3, तो चेक करते हैं a बाई बी की वैल्यू क्या आएगी, 6/3, ठीक है। बाकी मैं आपको सब डील करना सिखाऊंगा, सब टेंशन मत लो। अगर आप लोगों को नहीं भी आते ना, फ्रैक्शंस कैसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, सब सिखा देंगे। अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूं। जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा वहां आपको फ्रैक्शंस को जोड़ना, रैशनल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, सब सिखा दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो बच्चों, a अपॉन बी किया मैंने, a को मैंने क्या माना 6, b को मैंने क्या माना 3, तो a की जगह 6 रखा, b की जगह 3 रखा, ये भी रैशनल नंबर ही है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को आप 6/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1 लिख सकते हो, सभी रैशनल नंबर है। सभी नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं बच्चों, सभी इंटीजर रैशनल होते हैं, सभी होल नंबर रैशनल होते हैं, टेंशन नहीं करनी। तो 6/3 किया, और अगर b/a की बात करूं बच्चों, b/a क्या होगा, b कितना है 3 और a कितना है बच्चों 6। बाकी फ्रैक्शंस वगैरह 7th में अच्छे से पढ़ने चाहिए थे, और नहीं पढ़ा तो अब 8th में अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब 8th में मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपको 7th का कुछ नहीं भी आता होगा तो भी कोशिश करेंगे कि आपको सारा कवर करवाएं, ठीक है, लगभग आपको मैटर्स क्लियर करवा दें, ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना आए बच्चों। तो 6/3, 6 में 3 का डिवाइड करोगे बच्चों क्या आएगा 2, लेकिन 3/6 का क्या आंसर आएगा बच्चों, 3 से ये कटेगा बच्चों 1 पर, ये 3 से कटेगा 2 पर, तो ये आ गया 1/2। बताओ क्या 2 और 1/2 इक्वल है बच्चों, क्या 2 और 1/2 इक्वल है बच्चों, नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन के अंदर कम्यूटेटिव नहीं होते, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होते बच्चों। अब मैं बता देता हूं, ना ही नेचुरल नंबर होते हैं, ना ही इंटीजर्स होते हैं, ना ही होल नंबर होते हैं, ना ही रैशनल नंबर, कोई भी नंबर नहीं होता। तो मल्टीप्लीकेशन बोल दिया मुंह से मैंने, मल्टीप्लीकेशन नहीं बच्चों, डिवीजन, डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन में तो होते हैं कम्यूटेटिव, बट डिवीजन में बच्चों, भाग में, भाग संक्रिया में, ठीक है, डिवीजन, डिवाइड के अंदर बच्चों, डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव नहीं, सॉरी कम्यूटेटिव नहीं होते। आप लोग उनकी वैल्यूज, उनकी प्लेस, उनका प्लेस इंटरचेंज नहीं कर सकते। a बाई बी कभी भी इक्वल नहीं होगा b/a के, ये ध्यान रखना। तो इसी के साथ कम्यूटेटिव कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एसोसिएटिव की, एसोसिएटिविटी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अब थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी बच्चों, एसोसिएटिविटी क्या कहती है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। एसोसिएटिविटी क्या कहती है बच्चों, इसको बोलते हैं सहचारिता। सहचारिता बच्चों। अब इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इसमें हम एडिशन के अंदर चेक करते हैं कि भाई एसोसिएटिविटी होती क्या है, ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होती है चेक करते हैं हम लोग। देखो, अगर बच्चों लिखा है a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी लिख देता हूं मैं a प्लस बी प्लस सी, और ये a b और c क्या है बच्चों, ये क्या है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये मान के चलो रैशनल नंबर है, ये मान के चलो। चाहे आप a और b को पहले सम कर लो और c को बाद में जोड़ो, या फिर आप पहले b और c को जोड़ लो और इसमें a को बाद में जोड़ो, रिजल्ट सेम आएंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 4 + 2 + 6, और यहां भी मैं लिख देता हूं बच्चों 4 + 2 + 6। चाहे आप पहले 4 और 2 को सम कर लो, पहले 4 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6, और ये प्लस में 6 और आया, कितना आया 12 आया बच्चों। और वहां मैं पहले 2 + 6 कर रहा हूं, 2 + 6 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं 2 + 6, तो 2 + 6 कितना आएगा बच्चों, 2 + 6 आएगा बच्चों 8, ये भी कितना आ गया 12 आ गया, इक्वल आया बच्चों। इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब हमारे पास तीन, देखो ए बी सी, तीन रैशनल नंबर थे। मैं नॉर्मल इंटीजर्स यूज कर रहा हूं, लेकिन इंटीजर भी, इंटीजर या बोल दूं, नेचुरल नंबर बोल दूं, होल नंबर बोल दूं, ये भी रैशनल ही होते हैं। मैं बार बार ऐसे नंबर यूज नहीं कर रहा, 2/5 + 4/3, थोड़ा ठीक है, आप लोगों को थोड़ा, अगर कईयों को, आप में से कईयों को डील करने नहीं आते तो प्रॉब्लम होगी। बाकी सुनो, इस नंबर के साथ भी समझ सकते हो आप,
मान लो लिखा है 4/3 प्लस 5/2 प्लस 6/4 या 6/5। बच्चों एक चीज ध्यान से सुनेंगे आप, अच्छे से सुनेंगे। हाँ सिमरन जोत बोलो भाई। सर ये वापस से समझा। वापस समझा रहा हूं, सुनो, ये सुनो मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो। अब 4/3 प्लस 5/2 प्लस 6/5, चाहे मैं इन दोनों को पहले जोड़ लूं बच्चों और उसके बाद इसके रिजल्ट को इसमें जोड़ूं, चाहे मैं इन दोनों को पहले जोड़ लूं बच्चों और उसके बाद 4/3 में जोड़ूं, रिजल्ट सेम आएंगे। जैसे यहां देखो 4 + 2 + 6, 4 + 2 + 6, मैं 4 + 2 को पहले ऐड कर लूं, फिर बाद में प्लस करूं 6, फिर बाद में प्लस करूं 6, तो 4 + 2 कितना हुआ 6 और प्लस 6 12 आया। और चाहे मैं 2 + 6 को पहले जोड़ लूं, देखो यहां देखो 2 + 6 को पहले जोड़ा मैंने, 2 + 6 को पहले ऐड किया, कितना आया 8 और 8 + 4 भी कितना आया 12। मतलब जब सम हो रहा हो बच्चों, एडिशन हो रहा हो रैशनल नंबर का, चाहे इंटीजर्स का, चाहे होल नंबर का, चाहे नेचुरल नंबर का, आपके पास 4-5 नंबर है मान लो, तो आप उनमें से कोई भी 2 नंबर पहले ऐड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ये समझना है हमको, हमको समझना क्या है कि कोई भी 2 नंबर पहले ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहां देखो, जैसे कि आप यहां देखो 4 + 3 5/2 प्लस 6/5, चाहे बच्चों में इन दोनों को पहले जोड़ लूं चाहे इन दोनों को पहले जोड़ लूं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मैं 5/2 और 6/5 इन दोनों को पहले जोड़ लूं, कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। मैं एक बार आपको शॉर्टकट सा सिखाता हूं बच्चों, देखो दो दो नंबर कैसे जोड़ते हैं, दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। मान लो लिखा है 4/3 प्लस 5/2। अभी शॉर्टकट देखो बच्चों क्या है, नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, 3 × 2 6 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का 5 से और 2 का 4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का 4 से किया कितना आया 8, 3 को 5 से किया कितना आया 15। तो बच्चों ये बन गया हमारा 8 + 15 23/6। क्या आ गया 23/6। ये थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान रखो। देखो तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आएगा 6। 2 को 4 से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 2 को 4 से किया कितना आया 8। अब इसका 3 का 5 से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, 3 का 5 से किया कितना आया 15। ये अभी बचा हुआ है हमारा प्लस का 6/5, पढ़ा रहने दो इसको, पढ़ा रहने दो इसको। अभी पहले इनको सॉल्व कर लो, 8 + 15 कितना आया बच्चों, 8 + 15 आया 23, 23/6 प्लस 6/5। अब इसको भी इसी मेथड से कर लो जो मेथड मैंने समझाया आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 5 का मल्टीप्लाई किया 30 आया, 6 5 = 30। अब 5 को 23 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा 115, 115 आ जाएगा। इस 6 को 6 से कर दो कितना आएगा 36। इसका सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया बच्चों हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास, इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा बच्चों 151/30। ये आ गया 151/30, 151/30। और अभी ये कटेगा क्या 3 से, नहीं कटेगा, इसको एक बार हम ये छोड़ देते 151/30। इसको चेक करो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को पहले ना जोड़कर इन दोनों को पहले जोड़ता, इन दोनों को पहले ना जोड़कर इन दोनों को पहले जोड़ता, तो क्या रिजल्ट सेम आते, चेक करते हैं। तो यही सेम नंबर मैंने यहां ले रखे, पहले इन दोनों को डील कर लो बच्चों, पहले इन दोनों को डील कर लो। कैसे करोगे, देखो 4/3 इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, अभी हम इन दो नंबर्स को जोड़ रहे हैं 5/2 और 6/5 को। कैसे करोगे, सेम प्रोसेस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 = 10, 5 का 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 5 से 25, 2 का 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 6 से कितना आएगा 12। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 को तो ऐसे ही रहने दो, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 25 और 12 कितने हो गए बच्चों 37/10, 37/10। अब बच्चों आप इसको भी इसी सेम प्रोसेस से ऐड कर लो। कैसे करोगे बच्चों,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 और 10 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 और 10 का मल्टीप्लाई 30, 10 का 4 से कर दो 40 और 3 का 37 से कर दो, आ जाएगा बच्चों 37 से कर देंगे तो आ जाएगा +111 प्लस 111 आ गया बच्चों, 111 आ गया। इसको सॉल्व करो, क्या आया? 151/30। देखो सेम रिजल्ट आए बच्चों, सेम रिजल्ट आए, पहले भी 151/30, अब भी 151/30। इज इट क्लियर? क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर सम हो रहा है, 3-4 रैशनल नंबर्स आपके पास हैं, तो उसमें से कोई भी दो नंबर आप पहले सम कर सकते हो, दो नंबर को पहले ऐड कर सकते हो। समझ आ गई बात? तो उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन से दो नंबर पहले जोड़े, आपका जो मन करे उन दो नंबर्स को आप पहले जोड़ लो। और आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, 1 मिनट, ऐसे भी कर सकते हो। मैं मिटा रहा हूं इसको, ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा है। अगर मैं a प्लस बी पहले कर लूं और c प्लस डी पहले कर लूं और इन दोनों का रिजल्ट को मैं जब जोड़ूं, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास कोई, और चाहे मैं ऐसे कर लूं बच्चों, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चाहे मैं a और d को पहले जोड़ लूं और b और प्लस c को बाद में जोड़ूं और इनको जोड़कर इनका सम करूं, तो भी रिजल्ट वही आएंगे। चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में आप चाहो तो पहले a और c को जोड़ लो और b और d को जोड़ लो और बाद में इनको जोड़ दो, तो भी रिजल्ट सेम आएंगे। समझ आया बच्चों क्या बताना चाह रहा हूं? बच्चों आप लोगों तक मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ओके ओके। अब हम ध्यान देंगे बच्चों, क्या ये सबट्रैक्शन में भी एसोसिएटिव होते हैं क्या? चेक करेंगे, क्या सबट्रैक्शन में भी एसोसिएटिव होते हैं बच्चों? क्या ये सबट्रैक्शन में भी एसोसिएटिव होते हैं बच्चों? देखो बहुत एनसीईआरटी बहुत बेसिक से बातें करता है बच्चों, बहुत ये चीजें ना शॉर्टकट में भी समझाई जा सकती है, लेकिन ना एनसीईआरटी बहुत खोल देता है टॉपिक को। उसकी एक आदत है वो टॉपिक को बहुत ज्यादा खोल कर, इसका जो पैटर्न है ना सिलेबस का, वो एक एक चीज को खोलकर बिल्कुल डेप्थ में थ्योरी के साथ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है, अगर बच्चा समझना चाहे तो। ठीक है, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इतनी सारी थ्योरी से इतना सारा मटेरियल याद नहीं रख सकता, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगी प्रॉपर्टीज ही। जैसे बच्चों लिखा है कि a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, अगर मैं a माइनस बी पहले कर लूं और बाद में माइनस सी करूं और यहां मैं b माइनस सी पहले कर लूं और बाद में a से माइनस करूं, तो क्या रिजल्ट सेम आएंगे? नहीं आएंगे बच्चों, नहीं आएंगे बच्चों। मैं नॉर्मली आपको इंटीजर्स या नॉर्मल होल नंबर नेचुरल नंबर्स के साथ समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल लिखा है बच्चों 4 माइनस 2, ये देखो बच्चों है क्या? हम सोचते हैं यार ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या है ये बोरिंग सब? बोरिंग नहीं है, ये हमको सिखाता है भाई कैलकुलेशंस कैसे करनी है, क्या फंडे हैं कैलकुलेशंस के। ऐसे मुंह चक्कर जल्दबाजी में कोई क्वेश्चंस नहीं करना, डील समझना बात को। लिखा 4 माइनस 2 और यहां लिखा मैंने -3 बच्चों, ठीक है, यहां लिखा मैंने -3 बच्चों, और सेम चीज मैंने यहां लिखी 4 माइनस 2 -3। अगर मैं 4 माइनस 2 पहले कर लेता हूं और यहां 2 -3 करता हूं पहले, तो बच्चों गलत रिजल्ट आ जाएंगे, गलत रिजल्ट आ जाएंगे। कैसे? देखो 4 माइनस 2 कितना हुआ? 4 माइनस 2 हुआ बच्चों 2, और यहां कितना बचा? -3, है ना? और इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 -3 का रिजल्ट आएगा बच्चों -1। क्या आएगा? -1 आएगा। अब यहां देखो बच्चों, अगर मैं 2 -3 कर दूं पहले, 2 -3 कर दूं और इस माइनस को ऐसे ही छोड़ दूं और 2 -3 करो, तो 2 -3 क्या आएगा? -1, तो यहां आ गया -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 7th क्लास में, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जानते हो ना?
जानते हो नहीं जानते? यस सर। हाँ, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 + 1 कितना हो गया बच्चों? 5। देखो क्या दोनों के रिजल्ट सेम आए? क्या दोनों के रिजल्ट सेम आए बच्चों? नहीं आए ना? नहीं आए ना बच्चों सेम? एक का आंसर -1 आ रहा है, एक का आंसर 5 आ रहा है बच्चों। तो एसोसिएटिव नहीं होते सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में हो सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में नहीं होते बच्चों। इस बात को दिमाग में रखना। चाहे ना ही नेचुरल नंबर, ना ही होल नंबर, ना ही इंटीजर, ना ही हमारे रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब समझ आ रहा है ना क्या करना है, कैसे करना है? सब्ट्रैक्शन में बहुत ध्यान देना होता है बच्चों। अब सुनो, आगे सुनो। हेलो, अब ध्यान दोगे बच्चों? क्या मल्टीप्लीकेशन में होते हैं एसोसिएटिव? क्या मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव होते हैं बच्चों? चेक करेंगे। A इंटू बी इंटू सी, A इंटू बी इंटू सी, वहां मैंने बीच में इक्वल टू नॉट का साइन लगाया था कि नहीं लगाया था पिछले वाले केस में? अगर नहीं लगाया तो आप लगा देना बच्चों। मैंने क्या लिखा था? A माइनस बी माइनस सी, इसको पहले किया, और A माइनस बी माइनस सी इसको पहले किया, तो क्या इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे। ये साइन लगा देना बच्चों इक्वल टू नॉट का, अगर मैं लगाना भूल गया हूं तो। इक्वल टू नॉट, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वल टू नॉट। ओके, इक्वल नहीं होता बच्चों, इज नॉट इक्वल, या इसका मतलब नॉट इक्वल है ना, इक्वल नहीं होगा। विल बी नॉट इक्वल, विल बी नॉट इक्वल या इक्वल नॉट, समझ रहे हो बात? बराबर नहीं होगा। लेकिन ये दोनों बराबर होंगे बच्चों, चाहे आप A इंटू बी कर लो, चाहे आप B इंटू सी कर लो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल लिखा है मान लो 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहां लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 4। तो मल्टीप्लीकेशन में चाहे बच्चों पहले आप ये पहले मल्टीप्लाई कर लो, और चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 कितना आया? 24। अब यहां देखो पहले मैंने 3 इंटू 4 करना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आया? 12, और ये भी कितना आया? 24। सेम रिजल्ट आए कि नहीं आए बच्चों? समझ आया क्या होता है एसोसिएटिविटी? एसोसिएटिविटी समझना जरूरी है। हमने A इंटू बी पहले किया, यहाँ A इंटू बी पहले किया तो भी 24 आया। यहाँ B इंटू सी किया बच्चों पहले, B इंटू सी किया बच्चों तो भी 24 आया। इज इट क्लियर बच्चों? ये बात समझ आ गई बच्चों? तो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं बच्चों, कोई भी नंबर उठाओ, चाहे 4 इंटू कोई भी रैशनल, ये भी रैशनल ही है यार, 2 3 4 भी क्या रैशनली तो है। ठीक है, ये भी तो रैशनल ही है। समझ आ रहा है ना बच्चों? तो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, ताकि मैं आगे चलूं। ओके, आगे चलता हूं मैं। देखो आगे देखो, क्या डिवीजन में भी होते हैं बच्चों? चेक करते हैं, क्या डिवीजन में भी होते हैं बच्चों? नहीं होते, नहीं होते, पहले ही बता दिया मैंने, नहीं होते। अब देखो डी, क्या डिवीजन में भी होते हैं बच्चों? ठीक है, क्या डिवीजन में भी एसोसिएटिव होते हैं? चेक करेंगे हम लोग, चलो चेक करते हैं। ठीक है, भाग के अंदर, ठीक है, क्या भाग के अंदर, ठीक है, क्या यहां होंगे बच्चों? चेक करते हैं। अगर लिखा है बच्चों A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C, A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C, क्या ये इक्वल होगा बच्चों? क्या ये इक्वल होगा A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C? सेम चीज लिखी है बच्चों, लेकिन क्या मैं A डिवाइड बाय B पहले करूं और यहां B डिवाइड बाय C पहले करूं तो क्या रिजल्ट सेम आएंगे बच्चों? नहीं आएंगे बच्चों, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो कैसे, मैंने लिखा 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, लिखा मैंने बच्चों, और यहां भी मैंने लिखा 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैं इजी नंबर्स ले रहा हूं क्योंकि मुझे ना अभी फ्रैक्शंस को आपको डील करना सिखाना है, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों का फ्रैक्शंस का मुझे 100% मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत से बच्चों को, आपकी क्या बात करूं मैं बच्चों, बड़ी बड़ी क्लास में प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्रैक्शंस डील करने नहीं आते। फ्रैक्शंस मतलब समझ रहे हो ना, रैशनल नंबर 4 अपॉन
10/5 लिखा मैंने, है ना, 4 लिखा मैंने, 4/3 लिखा, 6 अपॉन, इक्वल नहीं लगाना चाहिए मुझे, 6/5 लिखा मैंने, है ना। तो ये सब फ्रैक्शन है, इसको कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, सब सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। सब सिखा के फिर इन नंबर्स की हेल्प, इन नंबर्स का यूज करूंगा। अभी सिर्फ आप ये नॉर्मल नंबर से समझ लो, ठीक है। क्या कितने बच्चों को आता है, चलो मुझे बताओ। अगर डिवाइड करना हो 6/5 को डिवाइड करना है बच्चों 3/2 से, क्या आंसर आएगा मुझे? कितने बच्चे मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, जल्दी बताओ। कितने बच्चे मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, जल्दी बताओ बच्चों। बताओ बच्चों, कोई है? नहीं आता तो बताओ ना मुझे, नहीं आता। बबीता स्वामी कर सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो? अपना अपना माइक ऑन करो, पहले सभी माइक ऑन करो, सभी माइक ऑन करेंगे अपना। खुशी, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं पता क्या आपको? नहीं पता? नो सर। ओके, जसविंदर बताएगी। नो सर। सिमरनजोत बताएगी, सिमरनजोत। नो सर। करण बताएगा, करण, इसका रिजल्ट क्या आएगा, करण बताएगा। कितना आएगा करण, जल्दी बताओ। चलो कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैं सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा बच्चों, सब सिखाएंगे। वैसे इसका रिजल्ट क्या आएगा सुनो, 6/5। जब भी इसको अगर आपको डिवाइड करना है किसी और फ्रैक्शन से, तो आप डिवाइड मत किया करो, आप मल्टीप्लाई कर दो और इसको पलट दो, इसको रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल यूज करो बच्चों, व्युत्क्रम, इसको पलट दो। 3/2 की जगह आप 2/3 यूज कर लो बच्चों, 2/3 यूज कर लो, पलट दो इसको। अब क्या रिजल्ट आएंगे, 3 से ये गया 2 पे, 3 से ये गया 2 पे, 2 इंटू 2 4, 4/5। रिजल्ट क्या आया बच्चों, 4/5। सब डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, सब सिखाया जाएगा। 1 मिनट रुको आप, ध्यान देंगे बच्चों। अब पहले हम इस पर आते हैं, इसका रिजल्ट क्या रहेगा। अगर मैं 8/4 पहले करूं और यहाँ 4/2 पहले करूं, तो रिजल्ट क्या आते हैं चेक करते हैं। अगर मैं 8 में 4 का डिवाइड करूं बच्चों, तो कितना आएगा, 2। यहाँ 2 आएगा, 2/2 करूं, कितना आएगा, 1 आएगा। इसका रिजल्ट कितना आ गया, 1। अगर 2 में 2 का भाग दे दूंगा बच्चों, 2 में 2 का डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 1। ऐसे यहां देखो, अगर मैं 4 में डिवाइड कर दूं 2 का पहले, तो 4 में अगर मैं 2 का डिवाइड पहले करूंगा तो क्या आएगा, 2। तो ये बन गया 2। अब 2 का डिवाइड करूं 8 में तो कितना आएगा बच्चों, 4 आया। क्या ये इक्वल आया बच्चों, इक्वल नहीं आया। तो मल्टीप्लीकेशन में इक्वल नहीं होते बच्चों, ये बात समझानी थी मेरे को कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। अभी हमारी 1-2 प्रॉपर्टीज हमने और पढ़नी है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनके बारे में भी बात करनी है। एक प्रॉपर्टी और है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये याद रखना बच्चों, डिवीजन के अंदर ना ही इंटीजर एसोसिएटिव होते हैं, ना ही होल नंबर, ना ही नेचुरल नंबर, ना ही रैशनल नंबर। ये कोई भी एसोसिएटिविटी शो नहीं करते इन डिवीजन। आप लोगों को मेरी बात समझ आई अच्छे से? यस सर। ओके, मिलते हैं कल। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये क्या चल रहा है, ये सब चीजें समझ आएगी बच्चों जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा ना। और उससे पहले कुछ ऐसी बातें बता दूंगा, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स और तरीके समझा दूंगा कि कुछ दिमाग में सब बातें आपके एज बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगी बच्चों। परेशान होना ही नहीं है, बिल्कुल डेप्थ से बात करेंगे बच्चों, डेप्थ से बात करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ओके, गुड बाय सर। हाँ 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 बोलो। सर मैं आपकी बुक चेक करना, ये वाली है क्या? दिखाओ। हाँ, ये 8th की बुक है बच्चों, मेरे हिसाब से ये 8th, आप 8th क्लास में ही हो बिल्कुल। हाँ 8th की बुक है, सही है। ओके ओके बच्चों, यही बुक है, मैथ की यही बुक है।
यही बुक है बच्चों, यही बुक है। ओके, गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय। गुड बाय।